चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को लास्ट डे हमने बताया था किसके बारे में, प्राइम नंबर्स के बारे में, ठीक है ना। इसके बारे में, प्राइम नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स में आप लोगों को हमने ये कहा था कि आप लोगों को ऐसे राइट करना है। क्या राइट करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। मान लो हमने 40 तक के नंबर्स लिए। अब 40 तक में से आपको इसमें ये बताना है कि कौन सी प्राइम है, कौन सी प्राइम नहीं है। इसको पता करने के लिए हमने कल पहले आपको बताया था कि 1 जो है तो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, इसलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया। अब हम इस पे 2 पे सर्कल लगाएंगे, ठीक है ना। इस पे 2 पे हम सर्कल लगाएंगे और जितने भी 2 से कटने वाली संख्याएं होंगी, नंबर्स होंगी, उन सबको हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो देखो 2 से 4 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 8 10, जिसके लास्ट में क्या क्या होगा, इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होगा, ठीक है ना। क्या क्या, 0 2 4 6 8, जिसके लास्ट में ये रहेगा वो सभी 2 से कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो 4 6 8 10 12, ठीक है ना। 12 के बाद 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, फिर 22 हो गया, 24 26 28 30 32 34 36 38 और ये 40, है ना। अब आपको यहाँ देखने से ये पता चल रहा है कि एक संख्या छोड़ करके जो नेक्स्ट नंबर होगी सब 2 से कट जा रही है, राइट ना। जितनी भी इवन नंबर है वो सब 2 से कट गई है, सही, ठीक है। अब आप ले लो, क्या ले लो, नेक्स्ट नंबर लोगे तो 3 को सर्कल करो, ठीक है। 3 को सर्कल करो और 3 से कटने वाले नंबर्स को क्या करो, काटो। तो 3 की टेबल में जो जो आते हैं सबको काट दो। 3 की टेबल में कितना आता है, 3 2 जा 6 कटा हुआ है, 3 3 जा 9 काट दिया, 3 4 जा 12 कटा हुआ है, 3 5 जा 15 ये कट कर दो, 3 6 जा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है पल्लवी को। ऐसे कोई और बच्चे हैं जिनको स्क्रीन ना दिख रहा हो? सर हम्म सर मेरे को भी नहीं। सर आप आधा क्लासरूम दिख से, रहा है। ओके, आप क्लासरूम से बाहर जाओ, जिनको नहीं दिख रहा है क्लासरूम से बाहर जाओ और फिर से वापस ज्वाइन करो। यस सर। और यदि दिखने लगता तो इन्फॉर्म करो फास्ट। अभी भी सर आधा नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, सर दिख रहा है। अभी अब दिख रहा है, दिख रहा है। यस सर। यस सबको सर। सबको दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। यस सर। ओके, चलिए
अब 3 से कितने कटने वाले, 3 6 जा 18 कटा हुआ, 3 7 जा 21, ये काट दिए, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, 3 11 जा 33, 3 12 जा 36, 13 3 जा 39। आप मतलब जितने भी 100 तक कटने वाले होंगे सबको काट देना 3 से, ठीक है ना। आप किसे काटो, 4 से तो ऑलरेडी कटे हुए हैं, है ना। 5 से काटो, अब आप 5 से काटोगे, ठीक है ना। तो 5 पे सर्कल कर लिए, 5 से कटने वालों को काटो, 5 2 जा 10, है ना। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। इतने कटे हुए, ऐसे ही आप 5 के जितने भी बचे हुए रहेंगे सबको काट दोगे, ठीक है ना। फिर आप किस पे क्लिक करोगे, 7 पे, फिर आप 7 को टिक करोगे, है ना। ठीक है, अब 7 नंबर पे जाओगे, 7 से 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। ये सब कटे हुए हैं ना, तो मतलब जो भी नहीं कटा रहेगा उसको आप लोग काट दोगे। 7 7 जा 49, ठीक है ना। तो 49 वाले को काट दोगे, ठीक है ना। जितने भी रहेंगे 7 से 100 तक सबको काट दोगे। फिर इसी तरह से आप 11 से काटोगे, फिर 13 से काटोगे, फिर 17 से काटोगे, फिर 19 से काटोगे, फिर 23 से काटोगे, है ना। 23 के बाद 29 से काटोगे, फिर 31 से काटोगे, फिर 37 से काटोगे। ऐसे आपको मिलती जाएंगी नंबर, ठीक है। फिर लास्ट में जो बचेंगी, है ना, उन सबको ऐसे ही सर्कल लगा दोगे, गोला लगा दोगे, तो ये आपकी आ जाती है क्या, प्राइम नंबर हो जाती है, ठीक है ना। तो हम अभी आपको 40 तक में बताए हैं, 40 तक में कितने प्राइम नंबर हैं। 40 तक में मात्र आपके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 से लेके 40 तक में केवल 12 है ना। जबकि 1 से लेके 100 तक में कितनी होती हैं, 1 से 100 तक में 25 होती है, 50 तक में कर दोगे तो 15 हो जाती है ना। अभी आपके आगे और कौन सी आएगी, 41 43 और 47, ये 3 नंबर और होंगी प्राइम नंबर, ठीक है ना। आपकी 12 थी और ये 15, तो 1 से लेके 50 तक में कितनी होती हैं, 15 होती हैं, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया है। तो आपको ये जो प्राइम नंबर्स मैंने बताया, तो 2 से लेके 100 तक में आपको रटी होनी चाहिए अच्छे से, बिल्कुल। तो आपको कौन कौन सी मैं बता दे रहा हूँ, 2 हो गया, 3 5 7, 7 के बाद आता है 11 13 17 19 23, ठीक है। 23 के बाद क्या आता है, 23 के बाद आता है 29, 29 के बाद क्या होगा, 31 37, फिर आपका होता है 41 43 47, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 47 के बाद आता है 53 59, फिर 61 67 71 73 79, फिर 79 के बाद होता है 87 सर 83। 83 89, फिर आपका आता है 90,
7। ठीक है, 25 हो गई कि नहीं हो गई? चेक कर लेते हैं। यहाँ तक तो हमने गिना था तो 15 हो गई थी, यहाँ तक में 15 है ना? और 15 के बाद गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 15 और 10 कितना हो गया? यहाँ तक में 25 हो गया। ठीक है, ये आपका प्राइम नंबर हो गई। ठीक है, तो इस प्राइम नंबर में आप लोग देख रहे हो कि सबसे लीस्ट प्राइम नंबर कौन सी हो रही है, सबसे छोटी प्राइम नंबर आपकी कौन सी दिख रही है? ये 2 जो है तो सबसे छोटी है, सबसे स्मॉलेस्ट है। यदि आपसे कोई पूछता है कि इवन प्राइम नंबर कितनी है ना, क्या पूछता है कोई? इवन प्राइम नंबर, हाउ मेनी इवन प्राइम नंबर? इवन प्राइम नंबर केवल एक ही है, ठीक है ना? वो कौन सी है? 2 है। 2 2 के अलावा कोई इवन प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब इन प्राइम नंबर्स में को कैटेगराइज किया गया है। ठीक है ना, कितने टाइप से? आपको ट्विन प्राइम नंबर हो गए, प्राइम ट्रिपलेट हो गया, 2 है ना? तो आपको दो चीजें दिख रही हैं, दो, इसको दो भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 2 भाग में। वो भाग में आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से हैं, है ना? तो पहला भाग आपको है ट्विन प्राइम, है ना? ट्विन प्राइम, ठीक है ना? तो ट्विन प्राइम क्या होता है कि जिन प्राइम नंबर्स का डिफरेंस 2 हो, है ना? जिन दो प्राइम नंबर्स का डिफरेंस क्या हो? 2 हो, उनको हम ट्विन प्राइम कहते हैं। अब देखो हमारे पास ऐसी कितनी नंबर्स हैं जिनको हम सब्ट्रैक्ट करें, डिफरेंस निकालें तो 2 आए। देख लो, एक ये हो गया आपका 3 और 5। 3 एंड 5, 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 3 और 5 एक पेयर हो गया, है ना? 3 और 5 एक पेयर हो गया। फिर दूसरा पेयर आप कह दोगे 5 और 7 हो जाएगा, ठीक है ना? तीसरा पेयर हो जाएगा 11 और 13 हो जाएगा, ठीक है? 5 7 हो जाएगा, 11 13 हो जाएगा, 17 19 हो जाएगा। फिर आपका आ जाएगा 41 43 हो जाएगा, ठीक है ना? 71 73 हो रहा है, ठीक है? इतने हैं। 1 से लेके 100 तक में कितनी आ रही हैं? 1 2 1 2 3 4 5 6 पेयर आ रही हैं ट्विन प्राइम्स का। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया ट्विन प्राइम्स क्या होती हैं। द प्राइम नंबर्स डेफिनेशन ये कह सकते हो, ठीक है? ट्विन प्राइम्स की डेफिनेशन ये कह सकते हो आप लोग, ट्विन प्राइम, ठीक है ना? द प्राइम नंबर्स, द प्राइम नंबर्स whose difference is 2, है ना? is called ट्विन प्राइम, ठीक है? उनको हम क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम कहते हैं। आगे समझ में ना? मतलब कि जिन प्राइम नंबर्स का डिफरेंस क्या हो? 2 हो, उनको क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने अभी अभी बता दिया कि 3 5 हो गया, 5 और 7 हो गया, 11 और 13 हो गया, 17 और 19 हो गया, ठीक है? 17 19, फिर 29 और 31 हो गया, ट्वेंटी नाइन और 31 हो गया, फिर
41, 43 हो गया, 41, 43, 71 और 73, 71, 71, 73 कितने पेयर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पेयर है ना? 7 पेयर हैं। ठीक, ट्विन प्राइम। अब ट्विन प्राइम के बाद आपका आता है प्राइम ट्रिपलेट, ठीक है ना? ठीक है ना, प्राइम ट्रिपलेट। तो प्राइम ट्रिपलेट क्या होती है? आपको लगातार 3 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, है ना? कंटिन्यू 3 प्राइम numbers whose difference is 2, है ना? respectively। यदि हम क्रमशः माइनस करते आते हैं तो वो क्या हो जाता है? डिफरेंस 2 आता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइम ट्रिपलेट कहते हैं, है ना? आर कॉल्ड प्राइम ट्रिपलेट, ठीक है ना? उनको प्राइम ट्रिपलेट बोलते हैं। तो ऐसी पेयर आपके सामने दिख रही हैं, कौन कौन सी? देख लो, 3, 5, 7, ठीक है ना? केवल हमको तो एक ही दिख रही है, 3, 5, 7, है ना? केवल कितनी है? एक पेयर है इसका, ठीक है ना? एग्जाम्पल क्या दोगे? तो 3, 5, 7, ठीक है ना? ये आपकी प्राइम ट्रिपलेट हो गई। ओके, ठीक है ना? 7 में आप 5 को माइनस कर 2 आएगा, 5 में 3 माइनस करो तो 2 आएगा, ठीक है? तो ये आपका हो गया क्या? प्राइम ट्रिपलेट। इसके अलावा कोई दूसरी प्राइम ट्रिपलेट है नहीं, ठीक है ना? तो ये आपको प्राइम नंबर्स बता दिए, प्राइम नंबर्स के टाइप्स थे। अब आपको एक चीज और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, जो आपको 9, 10th में जाओगे, 8th में, 9th में, 10th में, तीनों क्लासेस में बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है ना? वो होती है को प्राइम्स। क्या होती है? को प्राइम्स, है ना? यदि आप ये चीज नहीं जानते हो कि को प्राइम क्या होती है ना, को प्राइम नंबर, है ना? तो यदि ये चीज आप नहीं जानते हो तो मान लो कुछ पढ़े नहीं हो, ऐसा लगेगा, अधूरा अधूरा लगेगा, ठीक है ना? तो को प्राइम नंबर क्या होती है ना? तो इस चीज को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना? और ये हम देखो, को प्राइम नंबर्स कैसे जानते हैं कि क्या होती हैं? देखो, बता रहे हैं कि दो, जैसे हम आपको पहले थोड़ा सा एग्जांपल बता दे रहे हैं एग्जांपल में, ठीक है ना? देखो एग्जांपल क्या होता है, जैसे हमने लिख लिया 4 लिख लिया, ठीक है ना?
4 और क्या लिख लिया 5 4 लिख लो 5 लिख लो या 6 ले लो कुछ भी ले लो है ना। तो हम अभी पहले लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 4 के फैक्टर्स लिखेंगे, फिर फैक्टर्स ऑफ 5 तो देखो 4 के फैक्टर होता है 1 से कटता है 2 से कटता है और फिर 4 से कटता है। 5 किससे कटता है 1 और 5 से कटता है, ठीक है ना। हाँ तो इसमें कॉमन फैक्टर जो है ना कॉमन फैक्टर। आपको कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है? आपको कॉमन फैक्टर में केवल 1 दिख रहा है ना। 1 के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है, सही बात है। तो आप लिख दोगे कॉमन फैक्टर में क्या 1। तो आपको सिर्फ कॉमन फैक्टर पे 1 दिख रहा है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और एग्जांपल देखना चाहते हो तो दूसरा एग्जांपल लिख लो फैक्टर्स ऑफ ठीक है 4 फिर से लिख लो या फिर कुछ और लिख लो फैक्टर्स ऑफ 10, ठीक है ना। तो 10 के लिखोगे तो कितना हो जाएगा 1 से कटता है 2 से कटता है 5 से कटता है फिर 10 से कटता है। और लिख लो दूसरी नंबर फैक्टर्स ऑफ 15 लिख लो 12 लिख लो है ना। तो 12 किससे किससे कटता है 1 से कटता है 2 से कटता है 3 से कटता है 4 से कटता है 6 से कटता है और 12 से कटता है। अब इसमें कॉमन फैक्टर देख लो कॉमन फैक्टर अब देख सकते हो क्या क्या है। ठीक है आपका 1 है कॉमन 2 है, ठीक है ना 1 और 2 है, ठीक है ना। ठीक है आप देख रहे हो 1 दोनों में है और 2 भी दोनों में है ना। तो आपके सामने कितने हो गए आप दो कॉमन फैक्टर हो गए इसके है ना 1 और 2। ठीक है तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि को प्राइम नंबर्स क्या होती है। तो को प्राइम नंबर्स आपको बताना है तो को प्राइम नंबर्स में आप क्या कहोगे कि इफ टू आर मोर नंबर्स इफ 2 आर मोर नंबर्स, ठीक है ना। यदि 2 या अधिक नंबर्स, ठीक है ना 2 आर मोर नंबर्स if 2 or more numbers have only one as common factor, ठीक है ना, then they are called co-primes, co-prime numbers। ठीक है तो ये आपको लिख दिया गया है कि इफ 2 और मोर नंबर्स हैव ओनली वन एज कॉमन फैक्टर, मतलब कि केवल एक कॉमन फैक्टर के रूप में मौजूद हो, केवल एक है ना 1 के अलावा कोई भी ना हो। तो केवल 1 एज कॉमन फैक्टर हो तो हम उसको क्या कहते हैं, केवल 1 को बताया जा रहा है कि केवल 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए, 1 के अलावा दूसरा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं
को प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है ना। तो को प्राइम नंबर जैसे अब आपके सामने है, ये आपको एक एग्जांपल दिख रहा है 4 और 5 का, इसमें कॉमन फैक्टर केवल 1 है। दूसरा एग्जांपल आपके सामने है 10 और 12 का, इसका किसका है, 10 और 12 का है। तो अब आप बताओ कि 10 और 12 को प्राइम है या फिर 4 और 5। आपको देखने से साफ साफ पता चल जा रहा है कि जिसमें हमने ये कहा कि केवल एक कॉमन फैक्टर हो, तो आप उसको क्या कहोगे, को प्राइम। यहाँ पे 4 और 5 में केवल 1 बस कॉमन फैक्टर है, और 10 और 12 में 1 और 2 कॉमन फैक्टर है। और कौन है, 1 और 2 है। तो मतलब 1 के अलावा 2 भी कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो मतलब ये को प्राइम नहीं है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब इस पे 1 के अलावा 2 भी कॉमन फैक्टर है, जबकि हमारे में होना चाहिए केवल एक को कॉमन फैक्टर होना चाहिए, ठीक है ना, है ना। तो यानी 1 के अलावा कोई भी अन्य कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, को प्राइम हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं है तो वो को प्राइम नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. सर Yes, sir. हाँ, यदि हम आपसे क्वेश्चन पूछें तो आप लोग जवाब दे सकते हो। यदि हमने कहा कि क्या 2 और 3 क्या को प्राइम है, 2 और 3 क्या 2 और 3 को प्राइम है, Yes, sir. आर 2 एंड 3 को प्राइम्स। इसका आंसर क्या Yes, हुआ, sir. यस Yes, sir. है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 2 के फैक्टर लिखेंगे तो 1 और 2, 3 के फैक्टर लिखेंगे तो 1 और 3, 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 2 और 3 को प्राइम्स होंगे, ठीक है। आया समझ में। Yes, sir. Yes, sir. हेलो, आवाज आ रही बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. तो चलिए आपका क्या हो गया, को प्राइम आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना। और कंपोजिट नंबर आपको पहले ही बता दिया गया था, है ना, कि कंपोजिट नंबर क्या होती है। तो कंपोजिट नंबर क्या होती है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर जो प्राइम ना हो, है ना, उसको कंपोजिट ऐसा भी कह सकते हो, द नंबर विच इज नॉट प्राइम इज कॉल्ड कंपोजिट, ठीक है ना। तो जो प्राइम नहीं होगी वो क्या कहलाएगी, कंपोजिट होगी, ठीक है। इसमें ऐसा भी कर सकते हो, द नंबर, कल मैंने परसों पढ़ाया था आपको, लेकिन फिर भी दूसरी डेफिनेशन बता दे रहा हूँ, द नंबर विच इज नॉट प्राइम, the number which is not prime the number which is not prime is called composite, ठीक है ना। ऐसे भी कह सकते हो। एग्जाम्पल में जैसे आप कहोगे कि 2 और 5, ठीक है ना, जैसे हमने ये कहा कि 2 को देख लो, तो 2 में 1 और 2 केवल 2 फैक्टर है ना, तो ये क्या हो गई, प्राइम हो गई, है ना, ये क्या हो गई, प्राइम। 4 को ले लो, 4 पे ले लोगे तो इसके फैक्टर 1 2 4, इसमें कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर्स, तो इसको क्या कहोगे, नॉट प्राइम, ये प्राइम नहीं है, ठीक है ना। जब ये प्राइम नहीं है तो क्या होगी, कंपोजिट, है ना।
4 क्या हो गई, कंपोजिट। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर है। यदि 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए वो प्राइम नहीं होती है। केवल जिसमें 2 फैक्टर होते हैं उसी को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। और 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो हम उसको प्राइम नहीं बोलते हैं, मतलब उसको कंपोजिट बोलेंगे। ठीक है, तो आपको ये कंपोजिट नंबर समझ में आ गई। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. है ना? किसी को कोई समस्या? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। तो नंबर सिस्टम में हमने आप लोगों को ये प्राइम नंबर सारी नंबर से बता दिया, मतलब ये जो नेचुरल नंबर होती है, नेचुरल नंबर्स के सारे टाइप्स आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब नेचुरल नंबर के बाद आपका दूसरे नंबर आती है। यदि देखो आपको नंबर लाइन में यदि कोई कहता है कि नेचुरल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो आप लाइन खींचोगे, तो लाइन कैसे खींचोगे, देखो ये आपकी हो गई क्या, लाइन हो गई, ठीक है। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, लाइन हो। तो ये लाइन हो गई, तो आपकी ये दोनों तरफ तो बढ़ती नहीं है, आप जानते हो कि दोनों तरफ नहीं बढ़ती है। तो आपका जो नंबर लाइन होगा वो कहाँ से शुरू होगा, देखो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि 1 से शुरू होती है नेचुरल नंबर, है ना। तो आप 1 से शुरू करोगे, फिर आपका ये क्या हो जाएगा, 2, फिर 3, फिर ये 4, ये 5, ठीक, ये 6, 7, 8, 9 और ये 10। 10 पे खत्म हो जाती है ना। 10 पे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। सही बात है ना। जल्दी बोलो, 10 पे खत्म हो जाती है। No, sir. हाँ, तो कहाँ खत्म होती है ये, तो कहीं पे खत्म नहीं होती। वेरी गुड। ये नंबर कहीं नहीं खत्म होती, क्यों? आपको कैसे पता चल रहा है कि कहीं खत्म नहीं होती है? देखो यहाँ पे एरो का साइन लगा हुआ है, लगा है। Yes, sir. एरो का साइन का मतलब ये होता है कि ये नंबर कहीं खत्म नहीं होती, कहीं एंड नहीं होती है ना। ठीक है, और यहाँ एरो का साइन लगा है क्या इस तरफ, No, sir. इस तरफ नहीं लगा, लेफ्ट साइड में नहीं लगा, मतलब 1 के पीछे नहीं होती है, 1 के आगे होती है, 1 के पीछे नहीं होती है। तो ये 10 के आगे बढ़ती है, इनफाइनाइट होती है। नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं, है ना। कैसे, इनफाइनाइट, इनकी कोई लिमिट नहीं होती है कि यहाँ तक होती है ना। हम लोग कितना पढ़ते हैं, जितना हम लोगों को जानकारी होती है उतना पढ़ लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं ना। ठीक है, आ गया समझ में। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो नेचुरल नंबर आपको सब तरह से बता देगा। अब नेचुरल नंबर जैसे मान लो आपसे पूछा गया कि यदि आपको पहली नेचुरल नंबर 10 हो गई, ठीक है ना, तो इसकी अगली नेचुरल नंबर क्या होगी, जल्दी बताओ। किसी को आता है, जल्दी से बोलो फटाफट। Sir, 11. वेरी गुड, 11 होगी। वो कैसे, नेचुरल नंबर हमेशा क्या होती है, 1 प्लस करने पर आती है ना। यदि फर्स्ट नंबर n है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगी, n + 1 होगी। ठीक है, समझ गए हो ना।
तो अगली नेचुरल नंबर निकालने के लिए हम 1 ऐड कर देते हैं। मान लो अब 11 के आगे वाली निकालना तो क्या करोगे, 11 प्लस 1 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, है ना। ठीक है, एक चीज से रुक सकता है। चलिए ठीक है, आपको समझ में आ गया है ना ये। Yes, sir. इसी का कोई समस्या Yes, तो नहीं sir. है। नो सर, नहीं है। हम्म, ठीक है बेटा, तो आज की क्लास ओवर कर रहे हैं यहीं पे। ठीक है, टाइम हो गया है। ओके सर। अब देखो जितने लोग आ रहे हो क्लास में, यदि मैं बता रहा हूँ, यदि आप लोगों का क्लास मतलब मिस करोगे तो समझ लो कि आपको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है ना, और ये समझ लो कि इम्पोर्टेंट क्लासेस चल रही हैं अभी। ठीक है ना, इसलिए आप लोगों को डेली क्लास ज्वाइन करना है। ठीक है, यस सर। ओके, नाउ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी कंटिन्यू, have you good day. Okay, बाय सर। bye Bye, sir. bye bye everybody, bye.